श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे 4 चिड़ियों की कहानी। 4 चिड़ियाँ थीं। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थीं। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़ियाँ नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। अब चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथिनी को ले जाओ, लेकिन हथिनी उठी नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दीं। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना अधिक महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब पुण्य दान करेंगे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की दूसरी कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बाँस दे, चटक की चाल दे, पटक की मात दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए और माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मंत्र की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में बाँस ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्त